हाय गाइस, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं दो न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीज़ा अप्रूवल्स। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिसमें आपका एक क्लाइंट का नाम है टाइसन थॉमस और उनकी वाइफ का नाम है दिव्या थॉमस। आप देख सकते हैं इनका न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा आ चुका है। यूएई से, दुबई से इन्होंने हमसे अप्लाई किया था और रिजल्ट आपके सामने है सर, वीज़ा अप्रूव हो चुका है। अब लोग बोलते हैं योगेश भाई न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा है ना बहुत मुश्किल है, लगता नहीं है, ये हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना होता है। जी मानता हूँ, आपकी बात पे एग्री भी करता हूँ, लेकिन अगर एक वीज़ा एक्सपर्ट के साथ में, उसके एक्सपीरियंस के साथ में, उसके प्रोफेशनलिज्म के साथ में अगर वीज़ा को लगाया जाए प्रॉपर तरीके से, ये टूरिस्ट वीज़ा इनका अप्रूव हुआ है, इट्स नॉट अ वर्क वीज़ा, मैं आपको बताना चाहूँगा, इट्स ए टूरिस्ट वीज़ा। तो अगर इन सब तरीकों से लगाया जाए ना तो सर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, रिजल्ट नेगेटिव नहीं आएंगे। तो गाइज आज के वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी सक्सेस स्टोरी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी यूएई में रहते हो, यूएई रेसिडेंट हो, चाहे दुबई में हो, चाहे अबू धाबी, शारजा, रासल खेमा, अजमान, कहीं भी आप रहते हो और आपको लगाना है न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा, तो सर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आप भी जानते हैं न्यूजीलैंड एक बहुत ही प्यारी कंट्री है। ऑकलैंड देख लो, बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल नेचर वाइज, हर एक चीज़ पीपल वाइज बहुत अच्छा कल्चर है उनका। और अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है। वहाँ पे बिजनेस पर्पज से जा रहे हो, मान लो आपको अपनी फैमिली को लेके जाना है, अकेले जा रहे हो, एनिवर्सरी यानी कोई भी आपका पर्पज हो सकता है, तो सर वो पर्पज फुलफिल करने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसका रीजन मैं आपको इस वीडियो में एंड में बता ही दूंगा कि क्यों आपको ये वीज़ा अपना, क्यों आपको न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा हमारे साथ लगाना चाहिए। तो गाइस इसी बात पे करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, तभी आप समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छी तरीके से कि प्रोसेस क्या है दोस्त। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीज़ा लो, होटल लो, पैकेज लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दो ऑन, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से कि कितने दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके टूरिस्ट वीज़ा को अप्रूव होने में। जैसा कि हमारे टाइसन जी और दिव्या जी, इनका वीज़ा आया है, इनका विद इन 30 डेज आया है, बट ऑफिशियली अगर आप देखने जाओगे ना तो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन वेबसाइट पे आपको 40 वर्किंग डेज दिखेंगे, जहाँ पे आपको 40 दिन तो ऑफिशियली वेट करना पड़ेगा आपके रिजल्ट का आने में, ठीक है। अब अगर मैं आपको वैलिडिटी की बात बताऊं तो आपको 2 महीने की वैलिडिटी मिल जाती है न्यूजीलैंड जाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये टाइसन जी का वीज़ा है और इसमें आप फोकस करोगे थर्ड लाइन पे, जो आपको दिख जाएगा कि इनका वीज़ा जैसे कि मार्च में आया है, बट 25 ऑफ मई तक इनकी वैलिडिटी है इस टूरिस्ट वीज़ा की, इस पेपर की, जिसके बेस पे वो एंटर कर सकते हैं कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। 2 महीने की वैलिडिटी उनको मिल रही है और यूजुअली 2 महीने की वैलिडिटी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है। अब अगर मैं आपको ड्यूरेशन बताऊं कि आप वहाँ पे कितने दिन रह सकते हो, कितने दिन वहाँ पे गुजार सकते हो, तो उसका भी मैं आपको एक प्रूफ दिखाया। तुम आप इसमें 4th लाइन देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है द वीजा विल एक्सपायर 1 मंथ आफ्टर योर एंट्री। तो आपको ऑफिशियली 1 महीना वहाँ पे आप रह सकते हो, ड्यूरेशन आपको मिल जाता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात बताऊं तो सर देखो, यूएई रेसिडेंट्स के लिए पासपोर्ट की कॉपी, वीजा की कॉपी, एमिरेट्स आईडी कॉपी, आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी, ये 5 चीजें आपको हमें देनी है। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, वो जस्ट आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट आउट करके हमें दे देना है। उसके बाद अगर मान लो आपका खुद का बिजनेस है तो उसके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर विथ योर ट्रेड लाइसेंस कॉपी की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीजा में जो काफी नोटिस की जाती है, देखी जाती है कि सर ट्रैवल हिस्ट्री होना न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीजा में बहुत जरूरी है। अगर कल को आप ये सोच रहे हो या किसी एजेंट ने आपको बोल दिया सर न्यूजीलैंड के टूरिस्ट वीजा में ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगा लो, तो सर होगा क्या, 1000 में से 2 केस अप्रूव हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं।
क्यों? क्योंकि रेशियो क्या बोलता है, रेशियो ये बोलता है कि ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। जब न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा का फॉर्म फिलअप किया जाता है वहां पे खुद वो लोग पूछते हैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। मतलब पूछ रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको कुछ तो रीजन ही होगा पूछने का। यूएसए नहीं है जहाँ पे आप डायरेक्टली स्ट्रेट अवे अपने फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लगा सकते हो, न्यूजीलैंड में रिक्वायरमेंट होती है। ये जस्ट सजेशन है, लेकिन काफी लोग इसको नहीं मानेंगे, बोलेंगे यार हम तो लगाएंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो सर वो कॉल तो आपका, ये उसमें तो हम भी क्या कर सकते हैं। बट एज एन वीजा एक्सपर्ट, एज एन एक्सपीरियंस होल्डर इन दिस टूरिज्म इंडस्ट्री, मैं आपको वही बात सजेस्ट करूंगा जो आपके फायदे के लिए है। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके जब सेल्स टीम के पास आप शेयर करते हो तो सबसे पहले वो सेल्स टीम क्या करेगी, आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, चेक करेगी और वो डॉक्यूमेंट भेज देगी टाइपिंग टीम के पास। टाइपिंग टीम क्या करती है, आपकी फाइल बनाती है, रेडी करती है, चेक करती है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। फिर उसके बाद होता है आपका प्रोसेस स्टार्ट, जहाँ पे आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस, हर एक चीज़ को बनाया जाता है, एक फाइल में रखा जाता है और उस फाइल को भेजा जाता है आगे रिव्यू एंड सबमिशन टीम के पास, जो कि आपकी इस पूरी फाइल को फाइनल चेक करती है, गो थ्रू करती है, तब जाके सर कहीं आपका वीज़ा अप्रूव होता है। ये 3 फनल प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई आवर वीज़ा सक्सेस रेशियो इज द बेस्ट इन द मार्केट इन यूएई इटसेल्फ। सो यू कैन चेक ओवर गूगल रिव्यूज, चेक ओवर ट्रिप एडवाइजर रिव्यूज। सर वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, सिर्फ हमारी बातों पे बिलीव मत करो। गूगल हमारे बारे में क्या बोलता है, ट्रिप एडवाइजर क्या बोलता है, फिर आप खुद से डिसीजन लो। ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आओगे हम आपको बहुत सारे वीज़ा जो हमारे डेली बेसिस पे आ रहे हैं वो दिखा देंगे। तो गाइस अगर मैं प्राइसिंग की बात बताऊँ तो हम चार्ज करते हैं 1500 दिरहम, जिसमें हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड है, उसके बाद एम्बेसी फीस भी इंक्लूड है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। आपको 1 दिरहम एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो ये मत सोचिए कि ये 1500 दिरहम हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं फिर एम्बेसी फीस का अलग लेंगे। ये मार्केट में लोग करते हैं, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप हमको शुरू से जानते हो, काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहे हैं, काफ़ी सालों से लोगों का ट्रस्ट लेके चल रहे हैं, तो सर वो चीज़ हम क्यों ही करेंगे, आप खुद सोचिए। तो ये जो होता है ना प्रोसेस, इसको हम फॉलो करते हैं और 1500 दिरहम हम चार्ज करते हैं, जिसमें आपको न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा लगा के दे देंगे। देखो अप्रूवल रिजेक्शन टोटली डिपेंड करेगा एम्बेसी में, लेकिन वहीं पे अगर आपके अप्रूवल के चांसेस एक वीज़ा एक्सपर्ट से आप थोड़ा सर्विस चार्ज देके बढ़ रहे हैं, तो आप खुद सोचो आप लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे। अब मैं बात करता हूँ कि भाई क्यों लगाना चाहिए, ऐसा क्या है। सर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इतने सालों का एक्सपीरियंस, ठीक है, मोर देन ए डिकेड, ठीक है, 10 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। एक वीज़ा एक्सपर्ट टीम जो बैठी हुई है ऑफिस में, एक बार ऑफिस आ जाओ। अगर आप यूए रेसिडेंट हो सर, जैनल मोहिबी प्लाजा गूगल करो, 101 में हमारा ऑफिस है और एकदम प्राइम लोकेशन पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सालों से बैठे हुए हैं, काफ़ी लोगों के वीज़ाज आए, काफ़ी लोगों के पैकेजेस किए, तो सर वीज़ा कैसे नहीं आएगा। उसके बाद में काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती है, फाइलिंग होती है, हर एक चीज़ को देखा जाता है। तो इन सब चीज़ों में होता है बेनिफिट आपका होता है। तो सर अगर आपको भी न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना है, नंबर दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, ऑफिस आ जाइए, डिस्कस कर लीजिए, कॉल कर लीजिए एंड अप्लाई करिए न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा विद वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म डीएमसी इन यूएई। तो गाइज ये था वीडियो फॉर न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो यार, बिकॉज ऐसे ही वीडियोस आपका भाई हमेशा लेके आता रहता है। चलिए मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।